बॉक्स ऑफिस पर अजय नाम का बजा डंका। पहले पर्दे पर देशभक्ति से रमी परित्याग की कहानी, तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजा मूवी हॉल। पिक्चर में दिखी एक योगी की साधना, संघर्ष, सेवा भाव। मूवी हाउसफुल के बीच सदगुरु की बड़ी भविष्यवाणी, देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। आज हमारे साथ एक ऐसी दिव्य शख्सियत मौजूद है जिनकी वाणी और आध्यात्मिक ज्ञान को जो कोई भी सुनता है ना, मन ही मन आनंदित महसूस करता है। आइए स्वागत करते हैं हम आनंद धाम से परम पूजनीय सदगुरु श्री रितेश्वर महाराज जी का। महाराज जी, स्वागत है आपका एक बार फिर से धर्म ज्ञान में। हाल ही में योगी आदित्यनाथ जी की जीवन पर आधारित अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ योगी, और अब हैरानी इस बात की हो रही है कि उन्हीं की इस फिल्म को अभी रिलीज भी नहीं हुई है, लेकिन कतर और सऊदी अरब जैसे मुस्लिम देशों ने इसे बैन कर रखा है। देखिए, अभी 2-4 दिन पहले मैं पंजाब से जब वापस आया तो उनके राइटर और ऐसे कोई प्रोड्यूसर मेरे पास आए थे। अच्छा। इस फिल्म के, और हमसे उन्होंने बहुत देर तक बातचीत की, हमसे वो वीडियो भी लिए कि आप बोलिए गुरुजी, हमने बोला भी। और संभवतः जब ये पिक्चर रिलीज होगी तो हम अपने साधुओं के साथ देखने भी जाएंगे कि आखिर एक साधारण बच्चा, उत्तराखंड का एक बच्चा कैसे निकल के क्या क्या उनके जीवन में परिवर्तन हुआ और आज भारत की रक्षा के लिए कैसे यहाँ तक पहुँचे, कैसे उन पर उनकी गुरु की कृपा हुई, कैसे गुरुजी के पास पहुँचे, कैसे गोरक्षपीठ के महंत बने, कैसे जिनको लोग घंटी बजाने वाला बोलते थे अब वो अपराधियों की घंटी बजा रहे हैं और प्रदेश को आगे ले जाने का और देश को आगे ले जाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो यह फिल्म तो अच्छी होगी, हमें देखना भी चाहिए, क्वेरी भी रखनी चाहिए। उन्होंने मुझे बताया कि उस फिल्म को रिलीज न होने देने के लिए कितने पिटीशन डाले गए थे। ये कौन सी ताकतें जो फिल्म को आने नहीं देंगी? 26 पिटीशन, 26 चीजों को निकालने को बोला गया था, उन्होंने मुझे बताया। पर फिर सेंसर बोर्ड को कोर्ट ने कहा, कोर्ट के जज ने ये कहा कि मुझे तो इस फिल्म में कहीं कुछ गलत दिखाई नहीं पड़ा। वो कौन लोग हैं जो इस चीज को निकालना चाहते? क्या आज मैं कहा ना कि दल के दलदल में ऐसे फंस गए हैं कि भारत के दिल की बात भी नहीं सुनना चाहते। अरे भाई देखो, पक्ष विपक्ष भारत के लिए ही है यहाँ पर। ये विपक्ष वाले भी भूल जाते हैं कि हम भारत के हैं। आप पाकिस्तान के थोड़ी हो, चाइना के थोड़ी हो। आप इस डेमोक्रेसी में भारत के विकास के लिए अभी आपको बहुमत नहीं मिला है, लेकिन आप कंधे से कंधा मिला करके सरकार की अच्छी नीतियों का समर्थन करो और आपको जो लगता है ये नीति ठीक नहीं है, उस नीति के लिए उनको प्रेरित करो। इसके लिए पक्ष विपक्ष बना है। ये भारत के एक नागरिक की कथा है जो भारत के धर्म परंपरा के अनुसार एक गोरक्षपीठ के महंत बने और फिर भारत के एक राज्य के चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, सफल राजनेता और संत हैं। वो तो कतर के व्यक्ति को विरोध करना चाहिए, मुझे समझ में नहीं आता, या सऊदी अरब को विरोध करना चाहिए। फिल्म तो यहाँ सबके ऊपर फिल्म तो किसी फिल्म को रोका नहीं जाता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और वो संवैधानिक रूप से भारत के एक प्रांत के मुख्यमंत्री हैं जी। वो कोई छिपे हुए संगठन के कोई चीफ नहीं है कि कोई छिपा हुआ संगठन है उसके चीफ हैं वो। तो उनके बारे में, उनकी जीवनी के विषय में कोई फिल्म आ रही हो और किसी देश को विरोध करना पड़े, मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनकी लोकप्रियता और भारत के पक्ष में और सनातन के पक्ष में उनका स्टैंड लेना और वो नासमझी में ऐसा फैसला शायद ले रहे हैं। उनको समझना चाहिए, अरब की संस्कृति का प्रचार प्रसार आप करें, हम कहाँ रोक रहे हैं जी। हम अरब में कोई जा रहे हैं कहने के लिए कि आपके यहाँ ऐसे कैसे है, उनके यहाँ जैसा कानून है। तो भारत के सनातन संस्कृति के अनुसार यहाँ नियम कानून बने, उसके लिए योगी जी प्रयत्न करेंगे आगे। अभी बहुत वर्ष इनको राजनीति करनी है, तो आगे पता नहीं ईश्वर ने इनके लिए क्या लिखा हुआ है, कहाँ ये पहुँचेंगे। उस हिसाब से इन्हें बड़े फैसले लेने हैं। अब शायद वहाँ कौन सी सरकार है, क्यों ऐसा बोल रही है, वो तो वही समझें, पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना चाहिए।
विश्व के किसी हिस्से में किसी व्यक्ति के ऊपर कोई फिल्म बन रही है, किसी दूसरे देश को चिंतित नहीं होना चाहिए। और वो एक लोकतंत्र के प्रहरी और एक संत के ऊपर फिल्म बन रही है, वो कोई आतंकवादी थोड़ी है कि आप उन पर फिल्म, यहाँ तो आतंकवादियों पर फिल्म बनती है और वो चल जाती है, और आप एक मुख्यमंत्री पर फिल्म बन रही है, उस पर आपको आपत्ति हो रही है। ये साहस क्या चाय वाला नहीं तो गाय वाला नहीं दिखा सकता? अब देखिए, वो तो पार्टी का आंतरिक मामला है कि इनके बाद कौन आएंगे, उनके बाद कौन आएगा। इसे एक संत की एक बात मुझे याद आई कि चाय वाला तो चाय पीने का समय दे देता है, गाय वाला आएगा तो सीधा गोबर में डाल देगा। बस आपके टिप्पणी चाहिए इस पे। देखिए, मैंने कहा कि ये सब संतों की तरह हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, और हम जिस प्रदेश के हैं वहाँ के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो मैं तो डंके की चोट पर देश दुनिया में जहाँ जाता हूँ बोलता हूँ। बहनों और भाइयों, ये बदलता हुआ भारत 11 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, यही तो एक दृष्टि है जिसे मूर्त रूप लेने में भले ही 60 वर्ष लग गए हों, लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना साकार होता है जब भारत आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मुंह से वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी के मंत्र को सुनता है और उसको प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर उतारते हुए देखता है। परिणाम है भारत का ये मॉडल प्रत्येक क्षेत्र में आज दुनिया के लिए एक नई प्रेरणा बन जाता है। कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें पिछले 11 वर्ष में भारत ने अभूतपूर्व प्रगति न की हो? कौन सा ऐसा क्षेत्र है? और ऐसा नहीं कि जब भी भारतीय जनता पार्टी को अवसर प्राप्त हुआ, इससे पहले स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने थे, ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत कैसे करना है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से गांव-गांव की कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने का कार्य हो, अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति भूखों नहीं मरेगा, उसके लिए अंत्योदय, अन्नपूर्णा, बीपीएल और एपीएल की अन्न की योजना उन्होंने लागू करके जनजातीय क्षेत्रों में 1 रुपये किलो उस समय उन्हें चावल उपलब्ध करवाने का काम जनजातीय क्षेत्रों में किसी ने किया था? स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। और पिछले 11 वर्ष में आपने देखा होगा इस नए बदलते हुए भारत को। आज भारत जो कभी दुनिया के अंदर बॉटम 5 पे गिना जाता था, आज वह दुनिया की टॉप की 4 बड़ी अर्थव्यवस्था में उस भारत का नाम है, और अगले वर्ष तक भारत दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। ये जो भारत के नए भारत का दर्शन है, ये हर एक क्षेत्र में है, क्या विरासत में, क्या विकास में, क्या युवाओं के कल्याण के लिए की गई और उनके उत्थान के लिए बनी हुई योजनाओं में हो, क्या अन्नदाता किसानों के हित के लिए बनाई गई योजनाएं, क्या श्रमिकों के लिए जीवन में आने वाली उनकी खुशहाली हो, या फिर व्यापारियों के कल्याण के लिए बनाई हुई योजनाएं जीवन के प्रत्येक पक्ष को ध्यान में रख करके पिछले 11 वर्ष में हम सब ने अपनी आंखों से बदलते हुए भारत को देखा है।